लोगों, मैं आप ही से पूछता हूँ, उस दिन वहाँ इतनी भीड़ थी, क्या उस भीड़ के हिसाब से पुलिस ने सुरक्षा दी थी? एक पुलिस अधिकारी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ये जगह हमने खुद चुनी थी। इसका क्या मतलब है? इतना दर्द, इतने जख्म देने के बाद भी सारा दोष हम पर डालकर आप इसमें अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं और बिना किसी शर्म के विधानसभा में स्टॉलिन सर सारा दोष हम पर मढ़कर राजनीति कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे लिए आए लोगों को इंतजार करवाकर फायदा उठाने वाला नेता नहीं हूं मैं। लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। जिस जनता ने मुझे सब कुछ दिया, उनके लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। उनका कर्ज चुकाने के लिए ही राजनीति में आया है ये विजय। आप लोग तो इस विजय को अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन हम सभी को इतने दर्द और जख्म देने वालों को आपने इस 2026 के चुनाव में करारा जवाब दे दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है लोगों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वो कभी दोबारा सिर न उठा सकें। क्या उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं अपने लोगों को छोड़कर भाग जाऊंगा? कोई कुछ भी कहे, मैं अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा, पूरे दम से कहूंगा, शान से कहूंगा, पैसा या जनता, अगर ये सवाल हो तो मेरी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। लोगों, आपके सामने मेरे लिए पैसा वैसा कोई मायने रखता है क्या? हम पर इतने आरोप लगाते हैं ये लोग, क्या ये लोग मेरी तरह खुलेआम बोल सकते हैं? क्या उनमें वो दम है क्या? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजर और आप दिख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, आप जो ये काफिला देख रहे हैं, ये काफिला किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि आपको बता दें साथियों कि साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय यानी चंद्रशेखर जोसेफ विजय। साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर उनके इंतज़ार में लाखों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और इधर साथियों आप देखें तो चंद्रशेखर जोसेफ विजय, जिनका काफिला धीरे धीरे रोड से निकलता हुआ, और उनके स्वागत में किस तरह से हर जगह पर आप देख सकते हैं लोग खड़े हैं। और साथियों, जिस तरह से उनका काफिला देखने को मिल रहा है, एक गज़ब का नज़ारा आप देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं तो चंद्रशेखर जोसेफ विजय यानी थलापति विजय जो इतिहास रचे हैं तमिलनाडु में, शायद आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दिए। उनकी जो टीवी के केवल 2 वर्ष की नई पार्टी जिसने इतिहास रचा। किसी को उम्मीद नहीं थी साथियों कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय ऐसा कारनामा कर पाएंगे, लेकिन जब आत्मविश्वास हो, करने का जुनून हो और दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी उस मुकाम तक पहुंच सकता है। बताते साथियों कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय जिन्होंने आगाज़ किया, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय तमिलनाडु के सीएम बन जाएंगे। सबको बस यही उम्मीद थी कि हो सकता है कि 2-4-10 सीट पा जाए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि 108 सीट पा सकते हैं। और साथियों, ये जो जनसैलाब है, ये जनसैलाब की देन है। ये देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों की है, क्योंकि थलापति विजय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार को अपना आदर्श मानते हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी थलापति विजय, जो इस समय देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से उनका काफिला, उनके सुरक्षाकर्मी किस तरह से तैनात हैं। और ये गज़ब का नज़ारा साथियों आप देख सकते हैं, ये थलापति विजय का जो काफिला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों उनके स्वागत के लिए लोग किस तरह से खड़े हैं। और देखिए कितनी स्पीड से उनका काफिला निकलता हुआ जा रहा है, और रास्ते में लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ उनकी महारैली होने वाली है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं साथियों किस तरह का नज़ारा है। वही साथियों, जिस तरह से सड़क के माध्यम से वो जा रहे हैं, पूरी तरह से रोड खाली है उनके लिए। और आप देख सकते हैं कितनी फुल स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं। तो साथियों, इस काफिले को देखकर कहीं न कहीं भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की याद आ गई।
जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला निकलता है और उनकी गाड़ियों के पीछे सैकड़ों गाड़ियां देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर जोसेफ विजय के इस काफिले के पीछे आप देख सकते हैं साथियों कि कितनी गाड़ियां हैं। ठीक उसी तरह से जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ियों के पीछे एक लंबी कतार देखने को मिलती है, वही हाल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साथियों। तमिलनाडु में जिस तरह से तमिलनाडु के सीएम चंद्रशेखर जोसेफ विजय का काफिला देखने को मिल रहा है और उनके सम्मान स्वागत में किस तरह से महिलाओं के अंदर जुनून जोश देखने को मिल रहा है साथियों। आप देख सकते हैं डांस करती हुई नज़र आ रही हैं महिलाएं और साथियों धीरे धीरे काफिला जो है वहीं पर पहुंच रहा है जहां पर लोग लाखों की संख्या में चंद्रशेखर जोसेफ विजय का इंतज़ार कर रहे हैं। चंद्रशेखर जोसेफ विजय जो एक अम्बेडकरवादी हैं और जिस तरह से थलापति विजय ने इतिहास रचा है तमिलनाडु में, ठीक उसी तरह से उम्मीद यही लगाई जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद यानी भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आने वाले 2027 में इतिहास रचेंगे। और जिस तरह से थलापति विजय का काफिला देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरह से हो सकता है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद चंद्रशेखर आज़ाद का भी काफिला इसी तरह से रोड पर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी चूँकि सिर्फ एक सांसद हैं, लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री के रूप में देखने को ही मिलता है। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का उत्तर प्रदेश में जलवा है, जिस तरह से करोड़ों उनके फैंस हैं, तो एक सांसद के पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिनके साथ एक सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकलता है, तो उम्मीद लगा सकते हैं साथियों कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या दृश्य होगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर थलापति विजय के इस काफिले की खूबसूरती को आप देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि आने वाले 2027 में सफलता के बाद चंद्रशेखर आज़ाद का भी काफिला उनके साथ भी इस तरह से कमांडो देखने को मिल सकते हैं। वक्त है साथियों 2027 के चुनाव का और उम्मीद है कि जनता जिस तरह से थलापति विजय को अपना सीएम तमिलनाडु में चुनी, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता भी चंद्रशेखर आज़ाद को अपना सीएम चुनेगी। बिल्कुल उसी तरह से प्यार दुलार उनको भी देखने को मिल सकता है जैसा थलापति विजय के साथ तमिलनाडु की जनता ने दिखाया, क्योंकि आज भी चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, दलितों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई, ठीक उसी तरह से जैसे थलापति विजय भी हर पीड़ितों का दर्द है, जनता को आगे रखते हैं, बाकी और चीज़ें बाद में। बता दें साथियों कि यहाँ पर जिस तरह से उनके स्वागत में आप जैसा कि देख रहे हैं साथियों कि किस तरह से एक खूबसूरत सजावट की गई है। यहाँ पर थलापति विजय का जो काफिला है धीरे धीरे उनके मंच तक पहुँचता हुआ और मानो जैसे मालूम पड़ रहा है साथियों कि इस तरह का जो काफिला किसी और मुख्यमंत्री के साथ आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता और साथ ही साथ एक जो साउथ फिल्मों में उन्होंने जगह बनाई है, वो जो चीज़ें हैं अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ पर जिस तरह से एक गज़ब का दृश्य देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों अब जो थलापति विजय के आने का जो इंतज़ार हो रहा है वो देख सकते हैं और उनका काफिला धीरे धीरे उस मंच तक पहुंचता हुआ और उनकी गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार है गाड़ियों की और धीरे धीरे चंद्रशेखर जोसेफ विजय जो सीधे मंच की तरफ निकलते हुए। और ये देखिए साथियों क्या दृश्य है, क्या नज़ारा है, वाह गज़ब।
और उनके साथ जो कमांडो हैं, आप देख सकते हैं साथियों कितनी भारी फोर्स उनकी सुरक्षा में खड़ी है। अब जो है चंद्रशेखर जोसेफ विजय सीधे मंच तक पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे उनकी गाड़ी रुकती हुई, और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों चंद्रशेखर जोसेफ विजय जिनकी झलक देखने को मिल रही है, कैसे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, कैसे सबसे हाथ मिला रहे हैं। सीएम हो तो ऐसा जो जनता के बीच में घुल मिल जाए, ठीक उसी तरह से जैसे चंद्रशेखर आज़ाद घुल मिल जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इनको बधाई दी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से थलापति विजय जिनकी नई पार्टी जो इतिहास रच सकती है, तो फिर आज़ाद समाज पार्टी क्यों नहीं रख सकती है। और साथियों वक्त का इंतज़ार है, हमें देखने को मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 2027 का जो अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद सब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है और जिस तरह से नगीना में उन्होंने इतिहास रचा, ठीक उसी तरह से इतिहास रचने की जो बारी है उत्तर प्रदेश पूरे विधानसभा की है। और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद शोषित समाज, महिलाओं की, बेरोजगारों की, हर एक लोगों की एक आवाज़ है, और उनके सामने अगर प्रशासन से लेकर सरकार भी हिलती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और साथियों जो आप जनसैलाब देख रहे हैं थलापति विजय के इस महारैली में, ये जनसैलाब चंद्रशेखर आज़ाद की ही रैलियों में देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश की बात करें तो साथियों अभी जो है थलापति विजय मंच पर पहुँचे हैं और चलिए हम आपको सुनाते हैं थलापति विजय के पावरफुल स्पीच, जिसको सुनने के बाद आप वाकई में कहेंगे कि सीएम हो तो थलापति विजय जैसा। मेरे दिल में बसने वाले करूर के मेरे अपनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक इंसान जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, दिल में कुछ दर्द और जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकता, है ना। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम भी बहुत सारे दर्द और जख्मों को झेल कर ही यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे गहरा दर्द और जख्म मुझे मिला वो करूर का वो हादसा ही था। जनता से मिलने के लिए जनता से मिलना है, उनकी समस्याओं पर बात करनी है। इसी मकसद से हमने इस जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की थी और त्रिची, अरियालूर, नागपट्टिनम, तिरुवारूर, नमक्कल, करूर जैसी जगहों पर जा रहे थे। अरियालूर की वो मीटिंग खत्म करके पेरम्बलूर जाने से पहले पेरम्बलूर पुलिस ने हमें अलर्ट किया था कि यहां भीड़ बहुत ज्यादा है, देर हो चुकी है, आप मत आइए, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, पुलिस ने कहा तो हमें उनकी बात माननी ही थी। साथ ही पेरम्बलूर के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम भारी मन से वापस लौट गए। उसके बाद हमने पेरम्बलूर के लोगों से माफ़ी भी मांगी। उसी तरह जब हम नमक्कल की मीटिंग खत्म करके करूर आ रहे थे तो करूर पुलिस भी हमें अलर्ट कर सकती थी ना। कि नहीं सर, यहां उम्मीद से ज्यादा भीड़ है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप मत आइए। और पुलिस चाहे तो वो मीटिंग कैंसिल कर सकती है अगर उन्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत होने की आशंका है।
उनके पास मीटिंग कैंसिल करने का पूरा अधिकार है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ भी न करके हाईवे से उस जगह तक पुलिस खुद हमें अंदर लेकर आई। वो जो नाटक हुआ था ना, मैंने भरोसा किया, पूरा भरोसा किया। उस दिन जब करूर पुलिस से बात हुई तो मैंने उन्हें थैंक्स भी कहा था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई नाटक चल रहा है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये सब किसके कहने पर किया गया? ऐसा करो, वैसा करो, अगर ऐसा हो तो ये करना, वैसा हो तो वो करना, इस तरह के निर्देश देकर दबाव बनाने वाला कौन है? उस हादसे में हमने किन किन लोगों को खोया है जानते हैं आप? टीवी पर जब भी मेरी कोई फिल्म या गाना आता था तो अम्मा विजय मामा कहकर अपनी मां से हंसते हुए बात करने वाले, टीवी स्क्रीन को छूकर चूमने वाले मेरी बहनों के उन प्यारे बच्चों को हमने खोया है यार। जो बच्चे अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, किसी मैगजीन में मेरी फोटो देखकर जो मासूमियत से मुस्कुरा उठते थे, भगवान जैसे उन मासूम बच्चों को हमने खोया है यार। मेरी बहनें, भाई और पूरे परिवार को खोकर जो दर्द मैं झेल रहा हूं, उस पर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की साजिश क्या थी? इस दर्द के साथ मैं घर पर बैठा हूं और आप कह रहे हैं कि मैं भागकर छिप गया। मुंह में जो आया वही बकते रहोगे क्या? लोगों, मैं आप ही से पूछता हूं, उस दिन वहां इतनी भीड़ थी, क्या उस भीड़ के हिसाब से पुलिस ने सुरक्षा दी थी? एक पुलिस अधिकारी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि यह जगह हमने खुद चुनी थी। इसका क्या मतलब है? इतना दर्द, इतने जख्म देने के बाद भी सारा दोष हम पर डालकर आप इसमें अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं और बिना किसी शर्म के विधानसभा में स्टॉलिन सर सारा दोष हम पर मढ़कर राजनीति कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे लिए आए लोगों को इंतजार करवाकर फायदा उठाने वाला नेता नहीं हूं मैं। लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। जिस जनता ने मुझे सब कुछ दिया, उनके लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। उनका कर्ज चुकाने के लिए ही राजनीति में आया है ये विजय। आप लोग तो इस विजय को अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन हम सभी को इतने दर्द और जख्म देने वालों को आपने इस 2026 के चुनाव में करारा जवाब दे दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है लोगों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वो कभी दोबारा सिर न उठा सकें, ऐसा हमेशा के लिए एक सबक आपको उन्हें सिखाते रहना होगा। क्या उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं अपने लोगों को छोड़कर भाग जाऊंगा? कोई कुछ भी कहे, मैं अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा, पूरे दम से कहूंगा, शान से कहूंगा, पैसा या जनता, अगर यह सवाल हो तो मेरी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। लोगों, आपके सामने मेरे लिए पैसा वैसा कोई मायने रखता है क्या? हम पर इतने आरोप लगाते हैं ये लोग, क्या ये लोग मेरी तरह खुलेआम बोल सकते हैं? क्या उनमें वो दम है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे लोगों द्वारा चुनी गई हमारी सरकार में कमियां निकालने के लिए ये नए नए तरीके, नए नए मॉडल ढूंढते रहते हैं। हर एक विभाग में वो पार्टी फंड, उस पार्टी फंड के नाम पर जो लूट मचा रखी है, चाहे वो ये बुरी ताकत हो या फिर वो खत्म हो चुकी ताकत, दोनों मिलकर बारी बारी से यही काम कर रहे हैं। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जब विधानसभा में बात हो रही थी तो मैंने सिर्फ पार्टी फंड का जिक्र किया था,
वो कौन सी पार्टी है, कैसा फंड है, किसका नाम है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर्फ पार्टी फंड बोलते ही वो लोग ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागा हो। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं, हमने ऐसा क्या कह दिया। वही बात है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मेरे पापा अलमारी के अंदर नहीं है, मेरे पापा अलमारी के अंदर नहीं है कहने जैसा। अरे पूछिए मत, इनके साथ तो बड़ा तमाशा चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। चेन्नई में एक पुल बनाने के लिए जितना खर्च होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुने खर्च का एक टेंडर निकाला गया था। उस पूरे मामले को खोदकर निकाला गया और अब हमने उसका पता लगाकर उसे कैंसिल कर दिया है। न जाने कितने करोड़ का घोटाला, कितने लाख का घपला खोदने पर बाहर आएगा, ये हमें भी नहीं पता। हर एक का नकाब उतर रहा है।